बॉलीवुड फिल्म अभिनेता राजपाल यादव होली के अवसर पर अपने कुडरा गांव में घर आए हुए हैं, जिन्होंने शुक्रवार को जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद शाम को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह के सेठ इनक्लेव स्थित आवास पर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब हुए राज्यपाल यादव ने उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐसा काम है जो बिना किसी राजनीति के ही होगा, इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है। फिल्म अभिनेता ने कहा कि जिस तरह खेत में गल्ला पैदा होता है और मंडी में गल्ला बेचने के लिए पहुंचाया जाता है, उसी तरह नोएडा में शूटिंग की कॉर्पोरेट मंडी तैयार होगी, जिससे 100-200 नहीं हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्यपाल यादव ने कहा कि सरकार से उनकी बात भी हुई है, जिसमें सकारात्मक रास्ता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में वह चित्रकूट से एक फिल्म की शूटिंग करके लौटे हैं। यूपी में शूटिंग की अपार संभावना है। सबसे खास बात यह है कि जहां कहीं भी शूटिंग होती है, वहां का प्रशासन पूरी मदद करता है और सुविधाएं भी मुहैया कराता है। इससे कलाकारों और फिल्मकारों का उत्साह बढ़ता है। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने कहा कि नोएडा के साथ ही पीलीभीत बेल्ट भी शूटिंग के लिए सबसे बेहतर है। यहाँ जल, जमीन और जंगल की बहुतायत है और प्राकृतिक सौंदर्य भी अपार है, जो फिल्मकारों के काम आ सकता है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर प्रार्थना भी की है, जिस पर सकारात्मक परिणाम सामने आने की पूरी उम्मीद है। उनका कहना है कि यूपी को निर्माण सिटी घोषित किया जाना चाहिए। फिल्म सिटी घोषित होने से जो 20-25 प्रकार की परमिशन लेनी होती हैं, वे आसानी से मिल जाती हैं। परमिशन में कोई झंझट नहीं होती है। इस दौरान उन्होंने फिल्म निर्देशक और अभिनेता सतीश कौशिक के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि कौशिक के साथ उन्होंने बहुत काम किया है। 4 मार्च को भी वह उनके साथ ही थे। सतीश कौशिक का निधन फिल्म इंडस्ट्री के लिए अपूरणीय क्षति है। राज्यपाल यादव ने जनपद वासियों और अपने प्रशंसकों, शुभचिंतकों को होली की शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश की भूमि के लिए पहले तो बधाई देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कि जिन्होंने शूटिंग के अपार संभावनाएं जो हैं, क्योंकि अभी मैं चित्रकूट में शूटिंग कर रहा था, वहाँ भी बहुत प्रशासन का सपोर्ट मिल रहा था। तो अभी जब पश्चिमांचल में वहाँ भी प्रशासन का सपोर्ट मिल रहा था, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही कि शूटिंग वाले लोगों के लिए लोकल प्रशासन बहुत बढ़ चढ़ के जो है मदद करता है। तो इससे क्या है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट तो 100%, जहाँ पे एक फिल्म बनती है वहाँ 500 घर चलते हैं। और ये मुद्दा जो आपने किया है, ये मुद्दा ऐसा है कि जैसे बॉलीवुड एक सेंटर प्लेस है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर दक्षिण में मैं यहाँ से अमेरिका तक की बात कर रहा हूँ, पूर्व से ऐसा नहीं है कि उत्तर दक्षिण जितनी दिशाएं, जहाँ तक 7 समंदर हैं, तो बॉलीवुड को अगर केंद्र मान लिया जाए, और अपने देश में भी अपने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सिनेमा अलग अलग रीजनल वुड में बनता है। तो बॉलीवुड और रीजनल वुड का बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन रहा है पिछले 100 साल से। ये जो इलाका है उत्तरार्ध, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पास का, और ये जो उत्तरार्ध एरिया है, जो झीलों, पहाड़ों और जल, जंगल, ज़मीन, पर्यावरण, पर्यटन के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक जो है प्रदूषण रहित एरिया है, इसको फिल्म सिटी निर्माण क्षेत्र के लिए अगर चुन लिया जाए, वो हमने प्रार्थना की थी। क्योंकि हमने उसमें भी जैसा बताया कि अगर इसको वैसे साहित्यिक वे में समझाएं तो इसका लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर बहुत अपन सरलता समझें तो एक गल्ला उगाने की खेती होती है, गल्ला जमा करने की मंडी होती है। तो जैसे हम लोग धान, गेहूं, गन्ना उगाते हैं और गल्ला मंडी में गल्ला पहुंचाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप सबकी कोशिश रहेगी और सब, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा तो हो नहीं सकता। फिल्म सिटी जब भी बनेगी वो बगैर पॉलिटिक्स के ही बनेगी, और उसका जो भी राजस्व आता है, जो भी खजाना आता है, वो सीधे मुख्यमंत्री कोष में जाता है। तो ये फिल्म सिटी निर्माण क्षेत्र संबंधी जो भी बात हो, वो विदाउट पॉलिटिक्स ही हो सकती है। उसमें सब जो जितना प्रशासन है, मीडिया है, कलाकार हैं, ये सबकी सुविधाओं के लोकल रोजगार के साधन का केंद्र। हम साथ में ही थे, भाभी जी भी थी, हमारी वाइफ भी थी, मेरी बेटी और सतीश जी की बेटी एक स्कूल में पढ़ते हैं। तो उस दिन इतना चेयरअप करके कि सोच ही नहीं सकते कि अभी उनका जाना किसी भी माँ। अभी हमने एक डिज्नी हॉटस्टार की एक पॉपकॉर्न है, एक सीरीज़ की है फरहाश शाम जी के साथ, जो है जिन्होंने हाई स्कूल डायरेक्ट की थी। तो पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा हम लोग एक दूसरे के कनेक्शन में थे, लेकिन सतीश जी का जाना
ये ऊपर वाले के निर्णय से मतलब इसमें कुछ अगर विरोध भी करूं तो इसमें विरोध का कोई मतलब नहीं, लेकिन अंदर से सच में दुखी हूं कि सतीश जी थोड़े से और अभी उनके सेवा करने के पास बहुत एनर्जी थी उनके पास। अभी उनका ऐसा लगता है बड़ा अधूरा समय जो है लास्ट इनिंग के छक्के देखने बाकी रहे।